दोस्तों नमस्कार। आपने देखा होगा कभी इस्लाम को मानने वाले लोग दूसरे धर्मों से युद्ध करते हैं और कभी वे आपस में ही लड़ते रहते हैं। उनके लड़ने का कोई विशेष कारण नहीं होता। एक दूसरे का वैचारिक विरोध भी एक दूसरे की जान लेने के लिए पर्याप्त होता है। इसी तरह के एक युद्ध के बारे में आपको बताते हैं। यह युद्ध है अहमदिया समुदाय के विरुद्ध। आज इस्लाम के मानने वाले लोग लाखों अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान मानने से इनकार करते हैं। कौन है अहमदिया मुसलमान? ये मुसलमान हैं भी कि नहीं, इस बात को लेकर फिर चर्चा छिड़ी हुई है। वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव को जमीयत ने सही ठहराया और केंद्र ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। अहमदिया समुदाय के एक कार्यक्रम को संबोधित करती सामाजिक कार्यकर्ता शायरा शी हलीम के अनुसार भारत के कई राज्यों में अहमदिया समुदाय मौजूद है, लेकिन आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने उसे गैर मुस्लिम करार दिया। पहले साल 2012 में भी आंध्र प्रदेश के स्टेट वक्फ बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित कर सुन्नी मुसलमानों की एक उपशाखा अहमदिया को गैर मुस्लिम करार दिया था। वक्फ बोर्ड के इस प्रस्ताव को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और उच्च न्यायालय ने इस प्रस्ताव पर अंतिम रूप से रोक लगा दी थी। इस रोक के बावजूद वक्फ बोर्ड लगातार यह बात प्रचारित करता रहा है कि अहमदिया लोग मुसलमान नहीं हैं। वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये लोग जो अपने आप को कादियानी भी कहते हैं, ये काफिर हैं, ना कि मुस्लिम। पिछले माह वक्फ बोर्ड के इस प्रस्ताव को जमीयत उलेमाए हिंद ने फिर से यह बात कहकर शोर मचाना शुरू कर दिया है कि अहमदियाओं को काफिर माना जाना चाहिए, ना कि मुसलमान। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जो भी कुछ पहले कहा वह सही था। अहमदिया मुसलमानों को जमीयत मुसलमान क्यों नहीं मानती? इस बारे में जमीयत ने कहा कि इस्लाम धर्म की बुनियाद दो महत्वपूर्ण मान्यताओं पर टिकी हुई है। एक जो अल्लाह को मानते हैं और दूसरा जो मोहम्मद पैगंबर को अल्लाह के रसूल या अंतिम नबी के रूप में मानते हैं। बयान में कहा गया है कि ये दोनों आस्थाएं इस्लाम के 5 बुनियादी स्तंभों में से एक है। DW में बातचीत में नियाज फारूकी कहते हैं कि सारी दुनिया में मुसलमानों के हर तबके ने उन्हें गैर मुसलमान ही माना है। रसूल हमारे आखिरी नबी हैं। जो उन्हें आखिरी नबी नहीं मानता वो काफिर है, वो मुसलमान होने के लायक नहीं। यह बात कुरान की आयत कहती है। ऐसे व्यक्ति के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है। दूसरी बात यह कि लोग अहमदिया के नाम से धोखा देते हैं। दरअसल ये कादियानी हैं, लेकिन अपने आप को मुसलमान कहकर अहमदिया नाम से धोखा देते हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में प्रदर्शन करते अफगान अहमदी समुदाय के लोग अपनी बात कहना चाहते हैं। क्यों? सबसे अधिक अहमदी मुसलमान पाकिस्तान में ही रहते हैं। इधर जमीयत ने अपने बयान में कहा कि सन 1974 में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सम्मेलन में सर्वसम्मति से अहमदिया समुदाय के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस सम्मेलन में 110 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इस बारे में अहमदिया समुदाय के लोगों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने भी बातचीत करने की हिम्मत नहीं जुटाई। कुछ वक्फ बोर्डों के मामलों में पैरवी करने वाले अहमदिया समुदाय से जुड़े एक वरिष्ठ वकील ने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर हमें यह बताया कि पाकिस्तान में तो अहमदिया लोग खुद को मुसलमान कह ही नहीं सकते, लेकिन भारत में भी वे लगातार अपनी पहचान छुपाकर ही रहते हैं।
इसका कारण उन्होंने बताया कि वैचारिक स्तर पर तो इस्लाम की मुख्य धारा से उनकी सोच अलग है ही। कई बार लोग पैसे देकर भी कादियानी बन जाते हैं, लेकिन समाज के डर से खामोश रहते हैं। मुस्लिम समाज में उन्हें अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता या उन्हें मुसलमान ही नहीं समझा जाता। अहमदियाओं की जर्मनी में बर्लिन में एक बहुत बड़ी मस्जिद है। दुनिया के कई देशों में अहमदिया समुदाय रहता है। कहीं उन्हें मुसलमान तो कहीं गैर मुसलमान माना जाता है। दरअसल अहमदिया समुदाय मुस्लिम समाज का ही एक पंथ है। 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों और शिक्षा के प्रसार के मकसद से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने 1889 में ही एक आंदोलन आरंभ कर दिया था, जिसे उन्हीं के नाम पर अहमदिया आंदोलन कहा जाता है। मिर्जा गुलाम अहमद का जन्म भारत के पंजाब प्रांत में 13 फरवरी 1835 को हुआ था। मिर्जा गुलाम अहमद का कहना था कि ना तो हजरत मोहम्मद आखिरी नबी हैं और ना ही कुरान आखिरी किताब। मिर्जा गुलाम अहमद ने खुद को नबी घोषित किया था। उनके इन्हीं विचारों के कारण मुस्लिम समुदाय के लोग न सिर्फ उनका विरोध करते हैं, बल्कि उन्हें और उनके अनुयायियों को मुसलमान मानने से इनकार करते हैं। दूसरी तरफ अहमदिया समुदाय के लोग खुद को प्रगतिशील मुस्लिम कहते हैं। अहमदिया समुदाय की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक इस समुदाय को मानने वाले लोग दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों में रहते हैं। यही नहीं, इन देशों में इस समुदाय के लोगों के पास हजारों मस्जिदें, स्कूल और अस्पताल हैं। सबसे ज़्यादा अहमदी पाकिस्तान में रहते हैं। न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अहमदी पाकिस्तान में ही रहते हैं, जहां इनकी आबादी 40 लाख बताई जाती है, जो पाकिस्तान की कुल आबादी का 2.2% है। पंजाब प्रांत में रब्वा शहर अहमदिया समुदाय का वैश्विक मुख्यालय हुआ करता था, लेकिन फिलहाल यह इंग्लैंड से ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा अहमदी नाइजीरिया में रहते हैं। वहाँ इनकी जनसंख्या करीब 25 लाख है। भारत में भी करीब 10 लाख अहमदी रहते हैं। इसके अलावा जर्मनी, तंजानिया, केन्या जैसे कई देशों में बड़ी संख्या में अहमदी समुदाय के लोग पाए जाते हैं। पाकिस्तान में मई 1974 में दंगे भड़के थे, जिनमें अहमदिया समुदाय के 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। महत्वपूर्ण है कि इस घटना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने अहमदिया मुसलमानों को नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज घोषित कर दिया था। यही नहीं, पाकिस्तान अहमदिया समुदाय के लोगों को खुद को मुस्लिम कहने और अपने धर्म का प्रचार करने पर भी रोक लगाता है। ऐसा करने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। वे अपने प्रार्थना स्थल को मस्जिद नहीं कह सकते और ना ही अजान शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस्लाम में मुसलमान होते हुए भी कई तंजीमों को, कई पंथों को मुसलमान नहीं माना जाता और उन्हें कुरान को पढ़ने में और अल्लाह को मानने से भी रोका जाता है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या ऐसे लोग पुनः इस्लाम की ओर जाएंगे या अपना रास्ता बदल देंगे।